आपको पता है कि कुंवर सा कहाँ है? कुंवर सा, हेलो कुंवर सा, कहाँ है आप? मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो जो लड़की आपके साथ है वो आपकी भूली न है। नहीं भाई साहब, हट जाइए हमारे सामने से। ये क्या? क्या हुआ माँ ऐसे क्यों दिख रही है? इतना कुछ हो गया है इस घर में, इतने बड़े बड़े तूफान इतनी जल्दी जल्दी आ गए इस घर में, और उसमें हम आपका दर्द देख ही नहीं पाए। बीननी, हम आपकी पीड़ा समझते हैं। मम्मा फोन ऑन कर दो ना, मम्मा गेम खेलना है। ये किसका फोन है? बिंदुनी सा, कुछ औरतें आपसे मिलने आई हैं। ये संभाल कर रखना आप। अरे और लालची बहू की जेरोक्स कॉपी कहाँ निकल ली? कहाँ ढूंढूं मैं उसे? वैसे एक बात तो है चंदा, मान गए स्मॉल ठकुराइन को। वेरी वेरी शातिर और इंटेलिजेंट भी है। कहाँ कब क्या चाल चल जाए किसी को पता ही ना चलता। और स्पेशल बात तो उनकी ये है कि वो ना कभी हार ना मानती। तो अपनी फाइटिंग खुद ही लड़ लेती ना, तुम्हारे को क्यों इस फाइटिंग में घुसेड़ दिया? हाँ नहीं तो ओहो, मामला इतना संगीन और ये आराम से बैठी है जैसे वो कोई क्वीन। ओ हेलो, अठे के डूइंग? वाह जी वाह, खाइंग पिंग। एक बात बताओ, थारे को क्या अठे इसीलिए लाया गया है? जिसका लिए लाए थे वो पूरी भाग गई। लगा झटका, सीने में कुछ अटका, ऐसा लगा जैसे थारे शरीर से ना आत्मा निकल गई हो। काम कर, आराम कर, जूस पी। कहीं ऐसा ना हो कि सच में ही आत्मा शरीर से सरक ले। ओके है ना, थारे उस फुलवारी के पीछे भागते दौड़ते मारी जिंदगी की तो एबीसी हो गई है। तो सोचा थोड़ा जूस पी के ताकत ले आऊं। अरे ताकत गई भाड़ में, उस पूरी को कैसिंग करना है। हमारा मतलब उस पूरी को पकड़। अरे रे, क्या बात कर रही है? अपनी मैडम की तरह ना टेंशन ना ले, आराम से जूस पी। और जब तक थारी वो मैडम ना है ना, मजे ले जिंदगी के। ले पी जूस, पी पी ले ना। आप लोग कौन? जी हम विधवा आश्रम से आए हैं। भाग्य की मारी विधवाओं के सहारे के रूप में जानी जाती हैं। हमारे आश्रम में ना सिर्फ विधवाओं को छत दी जाती है, बल्कि उनके रहने खाने की और कामकाज की और पढ़ाई की भी व्यवस्था की जाती है। और हमें पता चला है कि इस घर में भी एक कच्ची उम्र की विधवा है, जिसकी जिंदगी, उसका मान सम्मान और उसका स्थान वैसा नहीं है जैसे आम इंसान का होना चाहिए। और इसीलिए हम इन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं।
इतनी बड़ी बात कहने से पहले आपको देख लेना चाहिए था कि आप कहां खड़ी है और किसके सामने खड़ी है। भाग्य ने इनसे इनका सिर्फ पति छीना है। इसके अलावा देखकर बताइए इन्हें, क्या ये खुश या संतुष्ट नजर आ रही है या नहीं? माँ हुकुम, आपकी इज्जत हमारे लिए अपनी जगह है, लेकिन हम यहाँ मुंह उठाए नहीं आए हैं ऐसे ही। पूरे गांव से इनके पति के बारे में किस्से सुने हैं हमने कि किस तरह वो इन्हें मारते पीटते थे, और तो और इनके बच्चे को जबरदस्ती गिराने भी गए थे। जब पति के रहते इसके साथ ऐसा बर्ताव हुआ है, तो पति के बाद तो इसके साथ क्या ही होता होगा इस घर में। और सबसे बड़ी बात, ये आज गर्भवती है। पत्नी और बहू का अधिकार तो नहीं दे पाए हैं इन्हें, तो किस लिए रखा है इन्हें? एक मुफ्त की नौकरानी मिल रही है इसलिए? देखो बेटा, हम जानते हैं एक हिंदुस्तानी औरत के लिए उसका ससुराल ही सब कुछ होता है, लेकिन तुम ऐसे ससुराल में रहना क्यों चाहती हो जहां तुम्हारे बच्चे को मारने की कोशिश की गई हो, और आगे जाकर तुम्हारे साथ ना जाने क्या क्या करेंगे ये लोग। चलो बेटा हमारे साथ। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? किसने कहा आपसे कि हम यहाँ खुश नहीं हैं? किसने कहा आपसे कि हमारा ससुराल है, ये हमारा ही घर है, हमारा मायका है? कौन लड़की अपने मायके में खुश नहीं रहती? पर बेटा आज खुश हो ना, कल का किसे पता क्या करेंगे ये लोग तुम्हारे साथ। हमने हजारों घरों में देखा है जहाँ मनचाही औलाद ना होने की वजह से ना सारे रिश्ते रंग बदल लेते हैं। चलो हमारे साथ। क्या कर रहे हो आप ये? रुको, मेरी मम्मा को कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो उन्हें। इसका सोना जरूरी है, वरना जो मैं करने जा रही हूँ उसमें अपनी नाक और टांग दोनों घुसेड़ेगी है। इसकी गिल्ली तो निंदिया रानी उड़ा गई। अब शुरू होगा मारा गुड़गम खेल। नहीं ले जाने दूंगी मम्मा को। ये हमारी बड़ी बेटी है,
से देखिए और बताइए आप। हम तो चलिए फिर भी झूठ बोल देंगे, ढोंग कर लेंगे, पर ये मासूम सी बच्ची, क्या ये यहाँ पर खुश नहीं है? क्या कोई इसे यहाँ नुकसान पहुंचा सकता है? आप इस परिवार से खतरे की बात कर रही हैं। अगर ये परिवार नहीं होता तो हम अपनी बच्चियों को कब का खो चुके होते। हमारे पति की सोच और इस परिवार की सोच में धर्म और अधर्म जितनी दूरी है। आपसे विनती है हमारी, आप जाइए यहाँ से और दोबारा यहाँ आकर इस परिवार की अच्छाई और इनके प्यार का अपमान मत करिए। सुन लिया आप लोगों ने? दिव्या हमारी अपनी है, इस परिवार की बीननी है, हमारी इज्जत है, ये कहीं नहीं जाएगी। खम्मा घड़ी। पधारो आप। देखिए माँ हुकुम, आपके सिर्फ कह देने से हम नहीं चले जाएंगे। अब हम पंचों के सामने जाएंगे और वहीं आप बताइएगा कि ये लड़की किस हक से इस घर में रह रही है। आप बताइए, कैसे विश्वास कर ले कि इसके अजन्मे बच्चे के साथ वो नहीं होगा जो पहले हुआ था? चलिए। वो एक बहरूपन है कुंवर साहब, जो हमारा भेज लेके पता न किस मकसद से घर में घुस आई है। वो सबको धोखा दे रही है कुंवर साहब, सबको। हेलो कुंवर साहब, आप कुछ बोल क्यों ना रहे हैं? हेलो मैडम जी। आप कौन? मैडम, यहाँ दिगाड़ी रोड पे 13 नंबर पुलिया के पास एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। जो भाई साहब गाड़ी चला रहे थे, ये उनका फोन है। उनकी हालत बहुत खराब है। कुंवर साहब! मारे से भिड़ी थी ना, अब तू रोएगी, तड़पेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी अपने कुंवर साहब के लिए। जिस काम के लिए थारे को इस हवेली के आसपास रखा था, उसको अंजाम देने का वक्त आ गया है। बहू बन के करूंगी थारी विदाई मिस्सा के लिए और लूंगी थारी जगह। जगह तो यही बताई थी, कुंवर साहब की गाड़ी तो कहीं ना है। कुंवर साहब! कुंवर साहब! कुंवर साहब कहाँ है आप? कुंवर साहब!
जब वो हो यहाँ। काहे कोर्सा? क्या किया है तूने उनके साथ? कैसी बीवी हो यार, अपने पति की एक्सीडेंट की बात सुन के सिर्फ दौड़ती चली आई। अरे पंख लगाने चाहिए थे ना, उड़ती हुई आती फुर फुर करके ना आई। अब देख, देर कर दी ना। सपने तो ये देखे थे मैंने कि थारे को रास्ते से हटा के थारे मक्खन मलाई गगन जी के साथ जिंदगी भर के लिए सेट हो जाऊंगी, लेकिन तूने मारे को पंजा मार के पंगा ले लिया तो अंजाम तो भुगतना पड़ेगा ना। हाँ? कहाँ है आप? इधर इधर देख, आंखों में। थोड़े को तो ऐसा घाव देना है जो जिंदगी भर भरे ही ना, और वो एक ही हो सकता है, थारे को थारे गगन जी से दूर करना। कर दिया दूर। आपकी बोली आ गई गुल साहब, अब कुछ ना होगा। एक बार माँ को फोन करके उनकी तबीयत पूछ लेते हैं। कि हमारा फोन दीजिएगा। ये तो खाली है। ले, अपना है खाली, भर गया थारे से। ये इतनी गर्मी क्यों की हुई है? एसी का टेम्परेचर थोड़ा कम करो। पुली, तुम ठीक तो? आज तुम्हें आग में फंसा देख हमारी तो जान ही निकल गई थी। हम तुम्हें किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकते पुली। कुंवर साहब, जब तक आप हमारे साथ हैं मैंने कुछ ना हो सकता है। आपका प्यार ही हमारी ताकत है, लेकिन फिर भी अगर आपको संदेह है तो उसका उपाय है हमारे पास। आप रुकिए।
क्या? ये अभिमंत्रित माला है, हम दोनों को साथ जोड़े रखने के लिए। अब जब भी मैं आपसे दूर जाऊं, आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत ना है। जब तक ये माला सुरक्षित है, आप समझिएगा आपकी फूली भी सुरक्षित है। ये रुद्राक्षी माला तो हमें फूली ने दी थी। उसने इसलिए दी थी ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये टूट गई है, इसका क्या मतलब हो सकता है? बात तो थारे को गगन जी से दूर करने की हुई थी ना, तो उसके लिए गगन जी को क्यों मारूं? तो 56 भोग की थाली है, उसे क्यों बिगाड़ूं? मरना तो थारा जरूरी है। अरे बहन चिंता ना करियो, थारे बाद ना मैं हूँ गगन जी का ध्यान रखने के लिए। अरे वावली कटारी, थारे को भी ना भगवान ने गज भर के जो बांध दी है, कचाकच चलती जाती है। जिस काम के लिए आई है वो कर ले पहले। फूली का फोन भी बंद आ रहा है। नायरा बेटा, आपने फूली चाची को कहीं देखा? नहीं। अरे काकू फोन तो ऑन कर दो। हेलो स्मॉल डेकोरेट। जी 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 स्मॉल डेकोरेट, आप ना बिल्कुल भी चिंता मत करना। हाँ हाँ हाँ, अब मैं ना पूरी तरीके से नजर रखी हुई हूँ कटारी के ऊपर। हाँ वो हमारे सामने ही है। अब फूली, हाँ मैं ना एक बार जाके ना फूली पे नजर मार के आ जाती हूँ। हाँ जी जी, अपना ध्यान रखना। लेकिन उस कटारी ने तो बोला था कि फूली भाग गई है। चंदा एक बार ना तो फिर भी चेकिंग कर ले, वरना स्मॉल टकोराई तो आज ना हरी जान ही ले लेगी। भाग चंदा भाग। ये फूली को क्या हो गया? अगर स्मॉल डेकोराइट को पता चला ना तो वो तुम्हारा हॉट ब्लड पी जाएंगे। ए फूली गए सही में तो टकिंग ना होगी ना? ना ना फूली 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 उठना। फूली 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 उठ। फूली